अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू गेट सेट कुक बाय डॉलन्स विद मी ज़ारनक सिद्वा ऑन मसाला टीवी। आज हम आपको पारसी एक रेसिपी शेयर करेंगे यूजिंग डॉलन्स अप्लायंसेस और वो है मावा केक। ठीक है, मावा का मतलब होता है खोया और खोए से बादाम पिस्ते के साथ कैसे हम ये केक्स बनाएंगे। दीज वर वेरी पॉपुलर इन ईरानियन बेकरीज एक्चुअली कराची में। ये छोटे से इस तरह के, इसको कश्ती केक भी कहते हैं, मुझे किसी ने कहा। और ये छोटे से इस तरह के मोल्ड्स हैं, एक्चुअली दीज आर फॉर पाइज, बट मेरे पास मावा केक के मोल्ड्स नहीं थे, तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ एक लोफ टिन को ग्रीस करके, पेपर लगा के, पेपर को भी ग्रीस करके रेडी रखा है। इसमें हम इसको बेक करेंगे। आज की हमारी दूसरी रेसिपी जो है वो ब्लेंडर चॉकलेट पॉट्स है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ डॉलन्स के ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर देना है और बस उसको सेट कर देना है रैमेकिन्स में। तो ये आज के आपके डिजर्ट्स और दोनों रेसिपीज हो गए। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम मावा केक में क्या क्या डालेंगे। 1 और 1/4 कप हम मैदा डालेंगे, उसमें आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर होगा, 1/4 टीस्पून हम कार्डेमम पाउडर यानी इलायची का पाउडर डालेंगे। छोटी हरी इलायची लीजिएगा और आप डॉलन्स के इस वाले मशीन में डाल दीजिएगा। ठीक है, बहुत सारी लीजिएगा, आधा किलो जितनी ले लीजिएगा और इस मशीन में डाल के आप उसको पीस लीजिएगा। फिर आप उसको निकालिएगा, छानिएगा और दोबारा उसको पीसिएगा, जो भी छन्नी में रह जाए। इस तरह कीप डूइंग इट टिल यू गेट दिस फाइन पाउडर। ठीक है, घर का ही इलायची का पाउडर मैं तो इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा हम इसमें चुटकी भर नमक डालेंगे। खोया है जो कि ऑब्वियसली द मेन एसेंस ऑफ दिस केक इज खोया या मावा, इसीलिए इसको मावा केक कहते हैं। ये टी टाइम पे बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बनता है, तो मैंने सोचा कि डॉलन्स के इस शो में भी मैं आपको सिखाऊं। अंडे हैं 2 अदद, थोड़ा सा दूध इसमें जाएगा, बादाम पिस्ते ऊपर से हम डालेंगे, चॉप किए हुए हों, स्लिवर्ड हों, इस तरह के फ्लेक आलमंड्स हों, पिस्ते इस तरह के हों, व्हाटएवर यू वांट टू यूज़। ठीक है, और फिर हम इसमें 6 टेबलस्पून फीका अनसॉल्टेड मक्खन डालेंगे। सब कुछ डाल के आपने क्या करना है, आप इसको तेल के साथ या इवन यूजिंग बटर आप इसको ग्रीस कर दीजिए। ठीक है, इन मोल्ड्स को ग्रीस करना इसलिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज हम इसके अंदर पेपर तो नहीं रख रहे। ठीक है, इसी के शेप का ये होगा। अच्छी तरह मक्खन के साथ आप ग्रीस कर दीजिए। डॉलन्स के कितने सारे अप्लायंसेस आप देख सकते हैं मेरे इस शो पे, और ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल भी करेंगे और आपको सिखाएंगे भी कि इनके ये सारे अप्लायंसेस कैसे यूज़ होते हैं। यू कैन सी द रेफ्रिजरेटर इज हियर। इसमें सब्जियां 20 दिन तक फ्रेश रहती हैं। इसमें एक इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, 12 साल की इसकी कंप्रेसर की वारंटी है और विटामिन फ्रेश फॉर ऑप्टिमम प्रिजर्वेशन है। और इसके अलावा हमारे पास बिल्ट इन ओवन है, बिल्ट इन माइक्रोवेव है, उसके अलावा टेबल ब्लेंडर है, चॉपर है हमारे पास, और यहाँ हमारे पास चॉपर है। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाना सोच रही हूँ, मैं क्या क्या बना सकती हूँ विद डिफरेंट अटैचमेंट्स विच आर हियर, एंड दे आल्सो हैव एन एयर फ्रायर। ठीक है, सो बहुत सारे दूसरे अप्लायंसेस भी में हैं जो मैं आपको दिखाती जाऊंगी। हाँ, आपने हमारे साथ रहना है और ये एपिसोड्स मिस नहीं करने हैं। ओके, सो हियर वी गो, दिस इज ऑल रेडी। अच्छा, अब हम सारी चीज़ें डाल के मक्खन डाल देते हैं सबसे पहले। ठीक है, उसमें हम पिसी हुई सफ़ेद चीनी डालेंगे, दो अदद अंडे जाएंगे, फिर हम इसमें चुटकी भर नमक डालेंगे जो कि मैं यहाँ मैदे के साथ शामिल कर देती हूँ। उसमें हम बेकिंग पाउडर भी डाल देते हैं साथ ही, ताकि ये सारी चीज़ें हो जाएं। ठीक है, और फिर हम इसमें खोया शामिल करेंगे। 100 ग्राम्स खोया है। मैं बहुत सारा खोया ला के ना घर में फ्रीज़र में रख देती हूँ। ये क्रम्बल करके आप डाल दीजिएगा, इसमें सब कुछ जाएगा, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। फिर इसमें ये मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक चला गया। अब इसमें हम डालेंगे दूध। ठीक है, पहले थोड़ा सा दूध डालेंगे और हम इसको मिक्स करेंगे। खोया जो है उसको अच्छी तरह अंदर मिक्स होना चाहिए। अगर आपने फ्रीज़र में रखा है तो उसको रात
में थॉ कर दीजिएगा, बिकॉज इसका पानी जो निकलेगा अगर, तो फिर वो केक के लिए सही नहीं रहेगा। तो जस्ट मेक श्योर इट्स ड्राई। खोया अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर आप देखिएगा कि ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का आपका बैटर है कि नहीं। तो साइडों को भी इस तरह क्लीन कर लेते हैं और देखिए ये इसको इस तरह उठा के ऐसे ड्रॉप करिएगा। आपको लगे कि ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का है, सो दिस इज योर बैटर रेडी। ठीक है, बहुत थोड़ा सा दूध जाएगा अभी इसमें एंड वी आर रेडी। अब हम क्या करेंगे, छोटे ये केक्स बना लेंगे। आपके पास ऐसे मोल्ड्स हों ज़्यादा तो आप इसको यूज़ कर लीजिएगा, वरना आप मेरी तरह इसको एक लोफ टिन में भी कर सकते हैं। मावा केक्स इस तरह के इंडिविजुअली बनते हैं, इसलिए मैंने भी इसी में बनाना आपको सिखाना है आज। इसमें कोई आइसिंग नहीं होती है, मावा केक्स आर हैड प्लेन। बस मैं आप सोचेंगे मैंने इलायची अभी तक नहीं डाली, इलायची पाउडर ऊपर से जाएगा और इसमें बादाम पिस्ते भी ऊपर से जाएंगे। अवन जो है डॉलन्स का बिल्ट इन अवन, वो मैंने प्री हीट कर दिया है बेकिंग से हमेशा थोड़ी देर पहले, एटलीस्ट 45 मिनट्स पहले आप अवन को ऑन कर दीजिएगा। प्री हीट के मायने होते हैं ऑन कर देना, उसमें कुछ भी नहीं हो अंदर। ठीक है, ओके, अब मैं इसको करीब ले आती हूँ ताकि इट्स इजियर फॉर मी टू वर्क विद दिस। क्लीन अप एज यू गो, मैं हमेशा कहती हूँ साफ करते रहिए चीज़ें, वरना क्या होगा कि आपका काउंटर बहुत गंदा रहेगा और ढेरों अंबार हो जाएंगे बर्तनों के। नाउ आई नीड अ स्पून टू पुट दिस इन माई लिटिल मोल्ड्स। देखें ये है ना, इसमें आपने जगह छोड़नी है राइज होने के लिए। ठीक है, खोया डालने में कंजूसी नहीं करिएगा, हाँ, बिकॉज उसका पूरा जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है इस केक का, वो ये खोए में ही है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर चुटकी भर थोड़ा थोड़ा इलायची पाउडर, ठीक है, और बादाम पिस्ते। ठीक है जी, अब ये बाकी जो भी बचता है वो पूरा हम लोफ टिन में डाल देंगे, फिर हम डॉलन्स बिल्ट इन अवन में रख देंगे बेक होने के लिए। आप अंदर डालना चाहें इलायची पाउडर, आप अंदर डाल सकते हैं, बट मैंने सोचा कि ऊपर से डालते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। ठीक है, एंड जस्ट स्प्रेड दिस इस तरह। और जब भी आप कोई भी चीज़ बेक करने रखें उससे पहले जस्ट टैप दिस ऑन योर काउंटर। ठीक है, अब हम इसके ऊपर यही चीज़ दोहराएंगे वापस, इलायची पाउडर। इसमें थोड़ा मुझे लग रहा था मैंने कम डाला था। ओके, फिर आप इसमें बादाम डालेंगे और पिस्ते। ठीक है जी, अब मैं इसको अवन में रख देती हूँ बेक होने के लिए। ओके, और इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। गेट सेट कुक बाय डॉलन्स देखते रहिए ऑन मसाला टीवी। आके हम ब्लेंडर चॉकलेट पॉट्स कैसे बनाते हैं वो आपको सिखाएंगे यूजिंग डॉलन्स अप्लायंसेस, सो स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गेट सेट कुक बाय डॉलन्स विद मी ज़ारनक सिद्वा ऑन मसाला टीवी। यहाँ मैंने डॉलन्स के चूल्हे पे ही ये पानी गरम कर दिया था, ठीक है। 5 आउंसेस जितना आपको पानी चाहिए, इसलिए कि अब हम बनाने जा रहे हैं ब्लेंडर चॉकलेट पॉट्स। 8 आउंसेस डार्क चॉकलेट चॉप करके रखिएगा। यहाँ आप एक बोल में वेनिला एसेंस जाएगा, इलायची पाउडर है, कॉफ़ी है 1 से 2 चम्मच भर के, और यहाँ 3 अदद अंडे हैं, चुटकी भर नमक जाएगा। अब इसमें मुझे कॉफ़ी मिक्स कर देनी है, ठीक है, द पाउडर, और आप इसको मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह। ये गर्म होना चाहिए, ये याद रखिएगा, ओके। नाउ ये इनका ब्लेंडर है, ठीक है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेल यू वन गुड थिंग जो ब्लेंडर्स में नॉर्मली ब्लेंडर्स में नहीं होता है। डॉलन्स के ब्लेंडर में आप बर्फ भी क्रश कर सकते हैं। सो कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट भी आप उसको ब्लेंड एंड चॉप कर सकते हैं। सो आप भी घर लाइएगा और इसका फायदा उठाइएगा। एंड इट्स वेरी एक्सीडेंट प्रूफ। ये जग गिर भी नहीं सकता है। कुछ अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जो गिर जाते हैं ऑफ योर टेबल, सो बी वेरी केयरफुल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम क्या क्या डालेंगे? हम 3 अदद अंडे इसमें शामिल कर देंगे। फिर हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, नॉट अ लॉट बिकॉज चॉकलेट का फ्लेवर ज़्यादा होना चाहिए इसमें। चुटकी भर हम नमक डालेंगे, ठीक है। फिर हम इसमें 8 आउंसेस चॉकलेट डालेंगे और सब कुछ मिक्स कर देंगे। जब ये सब कुछ मिक्स हो जाएगा तब इसमें हम ये गर्मा गर्म कॉफ़ी डालेंगे एंड देन वील ब्लेंड दिस ऑल टुगेदर, ठीक है। ओके, वेनिला एसेंस भी है। इतनी हीट होगी इस कॉफ़ी में कि चॉकलेट को पिघला देगी और आपके ये स्मूथ से ब्लेंडर पॉट्स रेडी हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपने देखा है कितनी अच्छी तरह ऑलरेडी अंडों के साथ चॉकलेट वगैरह सब कुछ मिक्स हो गया है। बट टू मेक श्योर कि चॉकलेट बिल्कुल पिघल जाए, बिकॉज हमने तो पिघली हुई चॉकलेट नहीं डाली, सो व्हाट आई विल डू इज यू हैव टू केयरफुली रिमूव दिस, और आपने इसको चलाना है। चलाते चलाते कॉफ़ी डालनी है। बी वेरी केयरफुल बिकॉज कॉफ़ी इज़ वेरी हॉट, ठीक है। मेक श्योर कि ये बाहर ना आए तो जस्ट क्लीन दिस अप। अप्लायंसेस को साफ़ सुथरा रखिए, उनकी मेंटेनेंस हमेशा रखिए। हमारे मावा केक्स बेक हो रहे हैं, वो भी तो ज़रा दिखाइएगा प्लीज़। बेक हो रहे हैं, थोड़ा सा इसमें से बाहर आया हुआ है बिकॉज द मोल्ड वॉज क्वाइट स्मॉल। ये देखा आपने, ये चॉकलेट अच्छी तरह, बिल्कुल अच्छी तरह दिस हैज़ मेल्टेड इन। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल टेक दिस आउट, और फिर इसको मैं अच्छी तरह थोड़ी सी कॉफ़ी में मिक्स करके देखती हूँ। इफ़ आई कैन मिक्स करके देखते हैं, ठीक है। इफ़ वी नीड विल ऐड मोर कॉफ़ी, अदरवाइज काफ़ी नहीं। ओके, सो यस, दिस इज़ नाइस एंड थिक। अब इसको हमें क्या करना है? हमें इसको पोर करना है अपने रेमिकन्स में, जो कि मेरे पास यहाँ हैं, और इसको आपने सेट होने के लिए फ्रिज या फ्रीज़र में रख देना है। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। अभी आप नहीं खा सकेंगे, ओवरनाइट आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा, ठीक है। डॉलन्स के रेफ्रिजरेटर का फायदा उठाइएगा। इसमें 3 बन गए हैं, सो वील पुट दिस इन आवर रेफ्रिजरेटर हियर। बच्चों के लिए बना रहे हैं, कुछ बच्चों को कॉफ़ी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो गर्म पानी के साथ कर दीजिएगा, लेकिन बनाइएगा ज़रूर। इट्स रियली नाइस। झटपट डिज़र्ट्स रेडी हो जाते हैं। ट्राई इट आउट एट होम। फिर ओवरनाइट जब ये ठंडे हो जाएंगे तब फिर इसके ऊपर आप पाइप कर सकते हैं, क्रीम या चेरी रख सकते हैं, या मज़ीद और चॉकलेट ग्रेट करके डाल सकते हैं, वट एवर यू लाइक। ओके जी, सो आई होप आपने एंजॉय की होंगी ये सारी रेसिपीज़, और ट्राई भी आप करेंगे अपने किचन में यूजिंग डॉलन्स अप्लायंसेस। हम ऐसे करते हैं, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। स्टे ट्यून्ड। जी, वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। गेट सेट कुक बाय डॉलन्स विद मी ज़ारनक सिद्वा ऑन मसाला टीवी। और जो मैंने मावा केक लोफ टिन में रखा था वो अभी बेक हो रहा है। इसको एटलीस्ट 1 घंटा लगेगा, ठीक है। प्लीज़ ये याद रखिएगा। और आपको दिखाने के लिए कि मावा केक एक्चुअली कैसे बनता है, मैंने वो छोटे वाले केक टिन्स में कर दिया था, जो कि रेडी हैं। टिन में से मैंने निकाल के यहाँ रख दिया है। आप भी इसी तरह बनाइएगा, ट्राई करिएगा।
और बहुत ही मज़ेदार ये केक्स बनते हैं, वेरी पारसी ईरानी स्पेशलिटी। ये जो ब्लेंडर पॉट्स हैं वो मैंने थोड़ी देर के लिए डॉलन्स के रेफ्रिजरेटर में रख दिए थे ताकि जल्दी से सेट हो जाएं, और ये हो जाते हैं। आपको 4-6 घंटे लगेंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। इसके बाद आप इसको डेकोरेट करिए, या तो आप क्रश डार्क चॉकलेट कुकीज़ डाल दीजिए, क्रीम पाइप कर दीजिए, चेरी रख दीजिए, बादाम डाल दीजिए टोस्टेड, कुछ भी आप प्लेन भी सर्व कर सकते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर मैंने पहले भी कहा था इस शो में कि अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं, उनको कॉफ़ी नहीं पसंद, नहीं अच्छी लगती कॉफ़ी, तो फिर आप क्या करिएगा, आप गर्म पानी ही सिर्फ ब्लेंडर में डाल दीजिएगा। एंड डेफिनेटली ट्राई आउट ऑल दीज रेसिपीज। इसी तरह मेरा साथ दीजिएगा। दूसरे एपिसोड में आपसे मुलाकात अब होगी। देखते रहिए गेट सेट कुक बाय डॉलन्स विद मी ज़ारनक सिद्वा ऑन मसाला टीवी। अल्लाह हाफिज। मावा केक। अज्जा मैदा 1/4 कप, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी इलायची 1/4 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, खोया 100 ग्राम, अनसॉल्टेड बटर 6 खाने का चमचा, चीनी 1 कप, अंडे 2 अदद, दूध 6 खाने के चमचे, बादाम हस्बे जायका, कटे पिस्ते हस्बे जायका। तरकीब: मैदा, बेकिंग पाउडर, नमक और इलायची पाउडर को मिक्स कर लें। अब खोए में मक्खन और चीनी मिक्स करें, फिर इसमें एक एक करके अंडे डालें और विस्क कर लें। उसके बाद इसमें मैदे का मिक्सचर और दूध मिक्स करें। अब इस मिक्सचर को ग्रीस किए हुए पैन में डालें और बादाम पिस्ते छिड़कें। आखिर में से 180 डिग्री सेंटीग्रेड ओवन में 1 घंटा बेक करके सर्व करें। ब्लेंडर चॉकलेट पॉट्स। अज्जा डार्क चॉकलेट चॉप्ड 8 आउंस, अंडे 3 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, कुटी इलायची 1/4 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, कॉफ़ी 5 आउंस। तरकीब: ब्लेंडर में चॉकलेट, अंडे, वनीला एसेंस और पिसी दालचीनी को ब्लेंड कर लें। अब इसमें गर्म कॉफ़ी और तमाम अज्जा डालकर निकाल लें। फिर इसे 4 अदद पॉट्स में निकालकर फ्रिज में रखें और सर्व कर दें। Add some masala to your life.